कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था विष। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन और धनतेरस के बारे में फ्रॉम द अनसीन इंडिया। नमस्कार, दिस इज ज्योति द्विवेदी फ्रॉम ज्योतिष फेयर। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सर्वप्रथम अमृत से पहले विष का उद्भव हुआ था, पर धीरे धीरे उस अंधकार को काटते हुए अमृत का उद्भव हुआ। जैसे ही अमृत उत्पन्न हुआ तो देवताओं के मध्य एक तेजस्वी आवाज गूंज उठी। वो आवाज थी स्वयं धन्वंतरी भगवान की, जो अमृत कलश लेकर पृथ्वी पर अवतार लिए थे। और उसी दिन को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। उसी दिन को, उसी वक्त को धनतेरस कहा गया। पर विडंबना देखिए, आज हम उसी दिन को शॉपिंग डे के नाम से जानते हैं या शॉपिंग डे कहते हैं। पुराने समय में लोग धनतेरस के दिन मिट्टी का दिया, धातु के बर्तन और तुलसी का पौधा खरीदते थे, क्योंकि वो मानते थे कि जहाँ जीवन पलता है वहीं लक्ष्मी निवास करती हैं। वो वस्तुओं का कम संग्रह करते थे पर आशीर्वाद का सृजन करते थे। क्या आपको पता है आज भी भारत में 70% से ज़्यादा ग्रामीण जो आबादी है वो धनतेरस के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाते हैं, क्योंकि उनके विश्वास में धातु नहीं संस्कार चमकते हैं। एक प्राचीन कहानी आज भी गांव में प्रचलित है। एक गरीब गांव का व्यक्ति जिसने धनतेरस पर कोई नई वस्तु नहीं खरीदी, परंतु उसने एक मिट्टी का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जलाया और उस वृक्ष से ये कहा कि ये दिया ही मेरी उम्मीद है। फलस्वरूप उसी वर्ष उसकी फसल दुगनी हो गई, क्योंकि शायद भगवान धन्वंतरी को उसका अमृत विश्वास पहले ही मिल चुका था। तो इस वर्ष जब अपने घर को सुनहरे गहने और वस्तुओं से सजाइए तो एक पल ठहरिए और सोचिए कि उस किसान के उस दीपक की लौ में ऐसा क्या था। सेहत, विश्वास और कृतज्ञता का प्रकाश। तो इस धनतेरस पर कुछ नया अवश्य खरीदिए, पर धन्वंतरी देवता को अपना आभार और विश्वास अवश्य अर्पित करिए, क्योंकि असली अमृत वही है जो दिल को रोशन करे। फ्रॉम द अनसीन इंडिया, त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, एक अनुभूति है। धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। प्रणाम।